हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप देख रहे हैं जेएसएलएन इंडिया वीकली 40 डे 5/25, जिसमें हम आज जानेंगे भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थान जैसे कि आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इनमें 3 महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और सेकंड है आरबीआई कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। इसको फुल फॉर्म में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक है लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि एसबीआई। इसको फुल फॉर्म में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये संस्थाएं भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें यह यूपीपीएससी, पीएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो समझते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत के एक केंद्रीय बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक है, जिसे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका अधिनियम कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण आगे चल के 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यह वर्तमान में आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करता है। आरबीआई के जो प्रमुख कार्य है वह है पहला मुद्रा जारी करना यानी कि आरबीआई भारत की मुद्रा इंडियन करेंसी रुपीस जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। यह केवल 1 का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि यह अन्य सभी नोट आरबीआई द्वारा जारी करता है। यह मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाई जाती है। और सेकंड बात करें इसकी मौद्रिक नीति के संचालन, जिसमें आरबीआई मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और मुद्रा प्रवाह मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसी दरों का उपयोग करता है। थर्ड बात करें तो वाणिज्य बैंक की नियमन, जिसमें आरबीआई सभी बैंकों को निगरानी करता है और उनके लाइसेंस जारी करता है। यह बैंकिंग सेवाएं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। चौथा बात करें विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध, जिसमें आरबीआई विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम FEMA 1999 के तहत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है। पांचवा बात करें तो राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का नियंत्रण, जिसमें आरबीआई NEFT और RTGS यूपीआई जैसे भुगतान प्रणाली को नियंत्रित करता है। छठा बात करें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जिसमें आरबीआई पीएम जन धन योजना के तहत और वित्तीय संरक्षण जो साक्षरता अभियान जैसी योजनाएं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया है। जिसमें आरबीआई से जुड़े परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ये है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कैसे 1949 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई गवर्नर कौन है? तो गैस इसके है जो सीतारमन है, आरबीआई के जो गवर्नर है। और आरबीआई कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो गैस ये 31 है। अब गैस इसके बात करें सेकंड के, जिसमें राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड क्या है जानते हैं, जिसमें नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय नाबार्ड की मुख्यालय भी मुंबई में है। नाबार्ड को आरबीआई और भारत सरकार द्वारा मिलकर स्थापित किया गया है। यह नाबार्ड का प्रमुख कार्य है, जिसमें पहला है कृषि और ग्रामीण विकास की वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेकंड है सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त रिफाइनेंस सुविधा देना। थर्ड है किसानों स्वयं सहायता समूह SHG और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना।
चौथा बात करें तो ये कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। पांचवा बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष को RIDF का संचालन करना। तो गाइस यदि नाबार्ड से जुड़े परीक्षा की बात करें तो ये प्रश्न बनता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नाबार्ड किस क्षेत्र के कार्य करता है? तो ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए करता है। तीसरा बात करते हैं लघु उद्योग बैंक, जिन्हें कि हम SIDBI कहते हैं, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम समझते हैं। SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों यानी कि MSME के वित्तीय विकास के लिए कार्य करता है। इसके हम कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है MSME, जो सेक्टर है वित्तीय सहायता देना, इसका कार्य होता है। और सेकंड बात करें छोटे माध्यम उद्यमों से ये सस्ते ऋण प्रदान करना। इसके थर्ड बात करें तो ये स्टार्टअप इंडिया है, जिसमें मेक इन इंडिया जैसी योजना का समर्थन करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को MSME का पुनर्वित्त रिफाइनेंस सुविधा प्रदान करना। पांचवा बात करें तो ये महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना इसका काम रहता है। यदि हम इससे रिलेटेड परीक्षा में जुड़े परीक्षा की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि SIDBI की स्थापना कब हुई? 1990 में। और इसके मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। और SIDBI किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये MSME और स्टार्टअप, जिसमें RBI, नाबार्ड और SIDBI का तुलनात्मक अध्ययन है। हम इसकी तुलना की बात करें तो निष्कर्ष यह है कि RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, और नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब SIDBI की बात करें तो ये लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए ऋण देता है, जो पुनर्वित्त की सुविधा देता है। इन संस्थानों की मदद से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलित और स्थिर बनाए रखते हैं, जिससे कि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक समझना आपको आवश्यक है। गाइस हम अगली कक्षा में हम भारत की अन्य वित्तीय संस्थानों के बारे में जानेंगे, जैसे कि हो गए एग्जिम बैंक, NHB और इरडाई बैंक हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।